हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं केराटिन रिबॉन्डिंग। ये है केराटिन रिबॉन्डिंग। क्यूने केराटिन रिबॉन्डिंग है, क्यूने वालों की प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बालों को अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद बिफ़ोर बाल आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब मैंने बालों को ड्राई करना है। 100% आपने ड्राई करना है बालों को। एक एक बाल ड्राई होना चाहिए, ये देख लें। पहले हमने अच्छी तरह जो शैम्पू आते हैं सैलून्स के लिए, जो शैम्पू होते हैं वो वाला शैम्पू आपने लेना है, लोकल शैम्पू नहीं लेना। इसके साथ आपने अच्छी तरह जो है वो बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 100% ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने बालों की सेक्शनिंग कर लेनी है, एयर टू एयर। कोई भी हम काम करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, अगर हेयर कलर करते हैं, केराटिन करते हैं, कोई भी बालों का ट्रीटमेंट होता है या कटिंग करते हैं, सबसे नंबर 1 होती है सेक्शनिंग। अपने बालों की सेक्शनिंग कर ली। सेक्शनिंग करने के बाद आपने बिल्कुल छोटे से बालों का सेक्शन लेना है, बिल्कुल पतला सा। और आपने बहुत ही नीट सेक्शन लेने हैं। टेल कॉम्ब के साथ आपने पतले पतले सेक्शन लेने हैं बालों के। और देखिए, मैंने बहुत ही प्रोडक्ट आपने जड़ में नहीं लगाना, आधा इंच आपने बालों को छोड़ देना, जड़ में नहीं लगाएं। अगर जड़ में लगता है तो हेयर फॉल होता है। यही वजह होती है जो लोग कहते हैं ना हमारे केराटिन कराने से, रिबॉन्डिंग कराने से तो हेयर फॉल होता है। तो यही वजह होती है, प्रोडक्ट जब आपका जड़ में जाता है, क्योंकि ये थोड़े से हार्श होते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब तेज़ केमिकल टाइप। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जड़ में ना लगे प्रोडक्ट। इसका स्टेप 1 आता है, इसका स्टेप 2 आता है। 2 स्टेप्स आते हैं बस क्यूने केराटिन के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्टेप 1 है, ब्लैक कलर का पाउच स्टेप 1 है, वहाँ से थोड़ी सी आपने क्रीम निकाली। निकाल के आपने ये देखें, अब आपने जड़ में नहीं लगने देना। और आपने अच्छी तरह प्रोडक्ट आपने बहुत कम लेना है, लेकिन उसको मर्ज आपने देखें ज़्यादा करना है बालों में। ये देखें, थोड़ा सा लिया, लेकिन उसको और ब्रश को उठा के, जो ब्रश है, जो एक आपका ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, थोड़े से आगे उसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े हार्ड होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ब्रश को आपने ऐसे ऊपर की तरफ लटा के नहीं लगाना, ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा करके मैंने टैप टैप करके पहले प्रोडक्ट को रख दिया बालों पे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें। फिर आपने ब्रश के साथ अच्छी तरह ब्रश चलाते रहना है, ताकि एक एक बाल के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट लग जाए। और आपने बहुत अच्छी करके एप्लीकेशन करनी है स्टेप 1 की, ठीक है। सबको पता है कि उन्हें केराटिन के 2 ही स्टेप आते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 2 ब्लैक कलर में होता है। स्टेप 3 की बॉटल, सॉरी, 2 की बोतल वाइट कलर में होती है, जो कि स्टेप 2 न्यूट्रलाइज़र क्रीम होती है वो। अच्छा, ये देखें, अब ये इस तरह आपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह लगाना है। और प्रोडक्ट आपने ज़्यादा नहीं लगाना, भर भर के नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा लेना है। लेकिन आपने उसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ, एक एक बाल में प्रोडक्ट लग जाए, इस तरह आपने करना है, ठीक हो गया। आपने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है और बहुत नीट करके। क्यूने केराटिन मेरी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि मैं जब से मैंने सैलून 3 साल से बनाया, मैं कर रही हूँ, मुझे कोई इसका जो है वो क्लाइंट ने कभी मुझे कॉल करके, 3 सालों में लोग करवाते हैं, ये नहीं कहते हमारे हेयर फॉल हो रहा है, कैसी केराटिन की है, रिज़ल्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, जो रिबॉन्डिंग्स होती हैं उनका 100% रिज़ल्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो 6 महीने बाद जो डेड बाल आपने डेड स्ट्रेट किए हैं, बिल्कुल 100% स्ट्रेट किए हैं, 6 महीने बाद जब वो स्ट्रेटनिंग ख़त्म होती है तो वो जो है बाल ख़राब होने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है, पतले हो जाते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं। जो केराटिन्स होती हैं ये बालों को रिपेयर करती हैं। ये आपको 75% 80% ये जो है वो आपको 70% और 75% 80% आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह स्ट्रेटनिंग देती हैं। मतलब 100% नहीं देती, लेकिन 75% 80% आपको स्ट्रेटनिंग मिलती है। बाकी जो आपके बाल रफ़ होते हैं, टूटे होते हैं, वो आपके बाल रिपेयर हो जाते हैं, वो आपके बालों को ठीक
मतलब रिपेयर कर देता है। मेरे पास तो क्लाइंट आए थे, उनके तो हेयर ग्रोथ भी नहीं होती थी, तो उनके भी हमने की थी, तो उनकी ग्रोथ भी एक्टिव हो गई थी। केराटिन की वजह से उनके बाल हेल्दी होने लग गए थे। बस आपने एक इसका करना है, इसको जड़ में, इसके जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इसको 1/2 इंच ऊपर बालों से छोड़ के आपने लगाना है, जड़ में नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। जब जड़ में लगता है तब ये रिएक्शन करता है, तब ये इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो आपने अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह इसकी एप्लीकेशन जो है स्टेप 1 की आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन करनी है, जड़ में नहीं लगने देना, और नीट करके। और प्रोडक्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोडक्ट आपने ज़्यादा नहीं लेना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। जब मैं कर रही हूँ आपके सामने तो आप उस चीज़ को देखिए। और ब्रश को मैंने उठा के यूज़ किया है, मतलब उसके ब्रिसल्स के ज़रिए मैंने एक एक बाल में लॉक करवाई है क्रीम, ठीक है। आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह आपने पूरे बालों में लगा लेनी है ये क्रीम। और इसको फिर आपने, इसकी टाइमिंग का मैं आपको तरीक़ाकार बता दूँगी, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एप्लीकेशन होती है, जो आपको करनी होती है समझ के, देख के, ठीक है। बहुत आसान है, आप घर पे करना चाहें आप ख़रीदें, आप घर पे कर सकते हैं, बस आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए। तो कमेंट्स में मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे स्ट्रेटनर कौन-सा होना चाहिए। सैलून डिज़ाइनर जो है, ये क्यूने वालों की जिधर भी ब्रांचेज़ हैं, इन्हीं का ये सैलून डिज़ाइनर भी ब्रांड है। तो सैलून डिज़ाइनर वालों का भी आप ले सकते हैं। सैलून डिज़ाइनर जो है वो बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रेटनर मैंने बहुत यूज़ किए हैं, लेकिन सैलून डिज़ाइनर का नंबर 1 है। तो इनका SD प्रो स्ट्रेटनर आता है, आप वो ख़रीदें, वो केराटिन्स के लिए भी नंबर 1 है। वैसे भी डेली रूटीन में जो आप काम करते हो, किसी के बाल स्ट्रेट करते हो, अगर कोई दूसरा स्ट्रेटनर आपके 10 मिनट लगा रहा है तो वो काम आपका 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब हमने फ्रंट पे जो अप्लाई करना है ना, फ्रंट पे हमने कैसे अप्लाई करना है, फ्रंट पे ये देखिए हमने वही छोटे पार्ट लेने हैं, लेकिन हमने जो हाफ पार्टीशन एयर टू एयर की थी ना, अब हमने ये वाले बालों को सीधा, बालों को स्ट्रेट रखना, ज़्यादा कॉम्ब भी नहीं करना इनमें, ठीक है। आपने न्यूट्रलाइज़र, ये सॉरी, ये स्टेप 1 आपने जब अप्लाई किया है, उसकी अच्छी सी ब्लेंडिंग करके बालों को ऐसे सीधा रखना है आपने, बालों में वेव नहीं आनी चाहिए। आपने कोशिश करना है कि बाल सीधे ही आप रखें, ठीक है। और आगे एक एक बाल, आगे जो फ्रंट होता है, माथा होता है, उस पे बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि एक एक बाल पे जो है वो क्रीम लग जाए, जो बेबी हेयर्स हैं। अच्छा, इनके बाल काफ़ी रफ़ थे, 2 मुँहे बाल थे, डैमेज थे और बहुत ही ऐसे पतले से, तो मैंने इनको, ये जो इसमें क्यूने केराटिन एक नॉर्मल आती है, एक स्ट्रॉन्ग आती है। अच्छा, इनके वेव बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनके बाल कमज़ोर थे, तो मैंने इनको नॉर्मल लगाई है, मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं लगाई। तो जिनके बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल होते हैं, वर्जिन हेयर्स होते हैं, और उनके वो होते हैं ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप उनको स्ट्रॉन्ग वाली ख़रीद के लगाएं। अच्छा, मैंने फ्रंट पे एप्लीकेशन करने के बाद पीछे 30 मिनट हो चुके थे, आपने 30 मिनट इसको अप्लाई करना है, मतलब 25 से 30 मिनट बाद आपने चेक करना है, एक बाल लेना है, उसको खींचना है। उसको जब आप खींचना है, उसमें इलास्टिसिटी आ रही है क्या, उसमें मतलब लचक है, अगर बाल मतलब लचक आ रही है उसमें और नहीं टूट रहा, तो समझे मतलब अभी हो रहे हैं। अभी मज़ीद जब ज़्यादा लचक आ जाती है और बाल टूटता हुआ फ़ील आपको हो, तो समझे हो गए हैं, फिर आपने उसको वो कर देना है, आपने क्रीम को रिमूव कर देना है। अब मैंने पीछे ट्राई किया, चेक किया, बाल नहीं हुआ था, बाल के बोन्स नहीं टूट रहे थे, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। जब बाल के बोन्स मतलब टूटने लग जाएँ, जब आप एक बाल को लो, उसको खींचो, जब आप खींचते हो तो वो टूट जाता है, समझे नहीं हुआ, लेकिन जब आप खींचते हो तो उसमें इलास्टिसिटी बनती है, मतलब उसमें वो एक रबड़ की तरह हो जाता है, तो समझे फिर ये केराटिन पीछे वाले बालों का स्टेप 1 जो है वो काम कर चुका है, बालों का रिज़ल्ट आ गया है, मतलब वो अब हमने उसको वॉश करना है। अब एप्लीकेशन में टाइम लग जाता है, पीछे वाले बालों का टाइम पूरा हो चुका था, आगे वालों पे अभी हमने अप्लाई किया था। अब मैंने ये देखिए, आगे वाले बाल आपने ऐसे ही रखने हैं बिल्कुल सीधे। अब पीछे वालों पे हो चुका है, ये देखिए मैंने एक बाल लिया, मैंने उसको चेक किया, मैंने खींचा, वो टूटा नहीं, लेकिन उसमें इलास्टिक सी, मतलब वो खिंच रहा है, इलास्टिक के जैसे हो गया। इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट आ गया, ये हो गए हैं। तो हमने इसको क्या करना है, हमने पीछे वाले बालों पे शावर कर देना है।
अच्छी तरह आपने स्टेप 1 है ये, ठीक है। पीछे वाले बालों पे आपने शावर कर देना है। शावर ये देखें, अच्छी तरह आपने शावर करके एक एक बाल पे आपने पानी लगा देना, ताकि जो हमने स्टेप 1 लगाया उसका असर मतलब वो काम कर चुके। अब हमने उसको एक्स्ट्रा नहीं लगाना, अब हमने इसमें से क्रीम को रिमूव कर देना। ये देखें, हमने पानी लगा के एक तो सारे बालों को वेट कर दिया है, ताकि जो है वो ज़्यादा केमिकल की वजह से ख़राब ना हो। रिज़ल्ट फिर आपके ख़राब हो जाते हैं, बाल जल जाता है, ठीक है। आपने ये देखें, अच्छी तरह से क्रीम जो है अपने बालों से निकाल देनी है। मैंने गीला करके सारी मैंने ऐसे कॉम्बिंग करके क्रीम निकाल दी थी। अब इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आगे वालों का टाइम हम पूरा होने दें। अब हमने आगे वालों का जो टाइम है वो पूरा होने देना है, और पीछे वाले बालों को मैंने बहुत अच्छा सा पानी लगा के अच्छा सा मैंने उसको क्रीम उसमें से निकाल दिया कॉम्ब करके, ठीक हो गया। अब हमने वॉश नहीं करना, पीछे वाले बाल अभी हम रहने देंगे, क्योंकि हमने क्रीम निकाल दी, पानी लगा दिया, तो असर क्रीम का जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमने आगे वालों को चेक करना है। तो ये मैंने आगे वाले चेक किए, तो ये देखें अभी ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको वॉश कर लेना है, ठीक हो गया। तो अब हमने इनको बग़ैर किसी शैम्पू के सिंपल वॉश करना है। आगे भी 30 मिनट पूरे हो गए, पीछे पूरे हो गए थे, हमने पानी लगा दिया था, ठीक है। अब हमने इसको पूरा अच्छी तरह वॉश करना है। कोई क्रीम रहनी नहीं चाहिए बालों में, ये देखें। स्टेप 1 हमारा हो गया है। अब हमने फिर इसको भी 100% ड्राई करना है, ये देखें, बिल्कुल 100% हमने इसको ड्राई करना है बहुत अच्छे तरीके के साथ, और ज़बरदस्त करके आपने इसको ड्राई किया। अब हमने करनी है स्ट्रेटनिंग। देखें, जो अब हमारी स्ट्रेटनिंग होनी है ना, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, मेरे पास BD Pro का ये स्ट्रेटनर है, जो मेरा बाहर से आया था, बहरीन से मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सैलून डिज़ाइनर का पाकिस्तान से ले लें, बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने ना ये देखें, आपने बहुत अच्छे से जो है वो कॉम्ब करके छोटे-छोटे पार्ट आपने जिस तरह आपने सेक्शन लिए थे ना, जिस तरह आपने बालों के सेक्शन लिए थे एप्लीकेशन के लिए, इसी तरह आपने स्ट्रेटनिंग के लेने, और एक आपने अपने सेक्शन के ऊपर 6 से 10 बार आपने अच्छी तरह स्ट्रेटनिंग करनी है, दबा के प्रेशर के साथ। आपका एक-एक बाल प्रॉपर अच्छा स्ट्रेट होना चाहिए। हमने वो स्ट्रेटनिंग नहीं करनी जो हम सैलून्स में वैसे नॉर्मली करते हैं, अपने बाल स्ट्रेट करते हैं, वो वाली नहीं करनी। हमने बिल्कुल डेड स्ट्रेटनिंग करनी है, बहुत अच्छी वाली जो है वो स्ट्रेटनिंग हम करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह मैंने पूरे बालों को बहुत अच्छी तरह स्ट्रेट कर लिया था। एक पार्ट पे मैंने तकरीबन 4 से 5 बार फुल प्रेशर के साथ स्ट्रेट किया। आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी होगी तो आपके केराटिन के रिज़ल्ट ज़बरदस्त होंगे। बहुत अच्छा सा आपने स्ट्रेट करना है, छोटे-छोटे पार्ट लेके, ठीक है। ये अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 मैंने निकाला। स्टेप 2 को आपने थोड़ा सा निकाल लेना, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है और इसकी एप्लीकेशन जल्दी हो जाती है। और इसी तरह ये देखिए, न्यूट्रलाइज़र आपने लगाते जाना है, बालों को छोड़ते जाना है। 1/2 इंच आपने ऊपर से जड़ से बाल को छोड़ देना है, वहाँ क्रीम नहीं लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये आपने हल्की सी कॉम्ब करके अब आपने बालों को छोड़ दिया। आपने बहुत अच्छी तरह बालों में मर्ज करनी है क्रीम। ये जो स्टेप 2 है, ये हमारा न्यूट्रलाइज़र है, यही हमारे बालों को, अगर आपके बालों में वेव आया या अच्छी स्ट्रेटनिंग ना हुई तो वो वैसे ही रह जाएगा फिर आपका, ठीक है। आपने बहुत अच्छा करके, बड़ा ज़बरदस्त करके काम करना है। बात को समझा करें, देखा करें, कुछ समझना है बार बार वीडियो को देखें, समझें, फिर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अगर आप कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से करें, आपके 100% रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे, ठीक। आपने ये फिर सारी एप्लीकेशन कर लेनी है न्यूट्रलाइज़र की। नंबर जो हमारे पास स्टेप 2 है, बस इसके 2 ही स्टेप होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, और सेम डे वॉश आपने करना है। मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सेम डे वॉश करना है इसको, आपने इसी तरीके के साथ करना है। आप सेम डे क्लाइंट को वॉश करके ड्राई करके दें कि चलें जी, आपकी स्ट्रेटनिंग होगी है, नंबर 1 है। बस एहतियात करें, 3-4 दिन जो है वो पोनी ना डालें, वो कोई ऐसे मतलब कैचर यूज़ ना करें, क्लिप यूज़ ना करें, ज़रा बालों में कॉम अच्छे से करते रहें, ठीक है। बस यही एहतियात करनी है, पानी ना लगने दें 3-4 दिन। और उसके बाद इसकी होम केयर आपने ज़रूर रिकमेंड करनी है। वो आपने कहनी है क्या चीज़, केराटिन शैम्पू यूज़ करें, केराटिन कंडीशनर, कोई सा भी सस्ता करें महंगा करें, लेकिन केराटिन शैम्पू कंडीशनर होना चाहिए।
ये देखें, अब हमने सारी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर ली स्टेप 2 की, और इसको हमने 15 मिनट बस छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये हो जाते हैं बाल, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट आपने इसको छोड़ना है। कोई अगर मुश्किल हो तो वो टाइमिंग जो है वो नज़र भी आ रही होती है, मतलब सॉरी लिखा भी होता है ऊपर टाइमिंग स्टेप 2 की, ठीक है। आपने अब जो पीछे वाले बाल हैं फिर वही सेम चीज़ हुई, पीछे वाले बालों पे आ गया, जल्दी टाइम पूरा हो गया तो हमने उधर पानी लगा दिया, और आगे वाले बालों का जब टाइम पूरा हुआ तो हमने फिर सबको ऐसे अच्छी तरह वॉश कर लेना, ठीक है। इतना सा बस ये है, सेम डे वॉश के साथ आप स्ट्रेटनिंग ऐसे कर सकते हो। और हमने कोई शैम्पू कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने वॉश किया। शैम्पू आपने नहीं करना, बस क्रीम को आपने वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप बालों को ड्राई कर दें बस। अब ये देखिए, ड्राई करने के बाद आप रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। कोई हमने स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। जो ड्राई करने के बाद रिज़ल्ट होता है यही हमारा रिज़ल्ट होता है, ठीक है। ये मैं बालों को ड्राई कर रही हूँ। इतना आसान तरीका है केराटिन करने का, ये देखें इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। ना कोई हमने स्ट्रेटनिंग की है, कुछ भी नहीं किया, और ये हमारे पास रिज़ल्ट है फुल ड्राई के बाद। ये सारे बालों को ड्राई करने के बाद ये हमारा रिज़ल्ट है। आप बिफ़ोर भी देखिएगा और आप आफ्टर भी है जब वो बालों को देखिएगा कि कैसा रिज़ल्ट आया है। ये हमने देखे ना कोई शैम्पू किया ना कोई कंडीशनर किया है, बस स्टेप 2 को हमने वॉश किया और बालों में शाइन चेक करें, ये आपके रिज़ल्ट हैं। तकरीबन हमारी किताब में ये हमने 80-85% रिज़ल्ट जो है अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरह आप ये केराटिन रिबॉन्डिंग करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल है और बहुत ज़बरदस्त है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।